तो वेलकम दोस्तों, आज जानते हैं हम रेंट एग्रीमेंट के बारे में। रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, रेंट एग्रीमेंट क्यों बनवाया जाता है और रेंट एग्रीमेंट में जो लिखने वाली बातें होती है वो किस तरीके से लिखी जानी चाहिए। तो दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो को। और चैनल में अगर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट बनवाने से पहले आपको इन 10 बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है। रेंट एग्रीमेंट अगर आप बनवाते हैं तो इन 10 बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छा एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको रेंट एग्रीमेंट 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर ही बनवाना चाहिए। कुछ लोग पैसे बचाने के चक्कर में 10 या 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं। देखिए दोस्तों, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट यही कहता है कि जो 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर होता है और अगर आप उसे नोटरी वाले से नोटराइज करवाते हैं या और कमिश्नर से नोटराइज करवाते हैं तो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर ही आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप रेंट एग्रीमेंट जब बनवाते हैं तो उसमें दिन, तारीख और टाइम, तीनों चीज़ें साफ साफ मेंशन होनी चाहिए। दिन, तारीख और टाइम ज़रूर मेंशन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय आपको जो है दोनों पार्टी के सिग्नेचर स्टैम्प पेपर पर ज़रूर होने चाहिए और उनका पूरा नाम लिखा होना चाहिए और उन नाम के साथ उनका फ़ोन नंबर और आधार कार्ड नंबर ज़रूर मेंशन होना चाहिए। फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी दोनों के सिग्नेचर पूरा नाम ज़रूर लिखना चाहिए और पूरा सिग्नेचर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो चौथा पॉइंट ये है कि रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय 2 गवाहों का होना ज़रूर होना चाहिए। उन 2 गवाहों के पूरे नाम और सिग्नेचर होने चाहिए और उन दोनों के आधार कार्ड की कॉपी उस एग्रीमेंट के साथ ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों, 5वां पॉइंट ये है कि रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि उसमें एक डेट ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। वो डेट होती है रेंट देने की तारीख, ठीक है। रेंट देने की तारीख रेंट एग्रीमेंट में ज़रूर मेंशन होनी चाहिए जिससे कि कल को कोई इशू ना उठे। इसलिए रेंट देने की तारीख रेंट एग्रीमेंट में साफ साफ लिखी होनी चाहिए। दोस्तों, आपको इस बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। छठा पॉइंट ये है कि जो भी सिक्योरिटी अमाउंट, मतलब कि एक सिक्योरिटी के तौर पर जो अमाउंट सबमिट किया जाता है ऑनर के पास, उस सिक्योरिटी अमाउंट को रेंट एग्रीमेंट में ज़रूर मेंशन करना चाहिए और उसको हाईलाइट करके ज़रूर लिखना चाहिए कि इतना सिक्योरिटी अमाउंट जो है हमने ऑनर को सबमिट कराया है। अब दोस्तों, 7वां पॉइंट ये है कि अगर मकान मालिक किराएदार से घर खाली करवाता है तो लॉ ये कहता है कि मकान मालिक को जो है किराएदार को एक लीगल नोटिस देना होता है, ठीक है। मकान खाली कराने से से कम 1 महीना या 15 दिन का टाइम जो है किराएदार को देना ज़रूरी होता है जिससे कि वो इतने टाइम पर अपना दूसरा घर अरेंज कर ले। तो 7वां पॉइंट यही है कि मकान मालिक को लीगल नोटिस, मतलब कि एक नोटिस देना ज़रूरी होता है किराएदार को मकान खाली करवाते समय। 8वां पॉइंट ये है कि अगर ऑनर जो है किसी किराएदार को जो है मकान किराए पर देता है तो वह किराएदार को क्या क्या सहूलियत दे रहा है, मतलब कि जैसे बिजली, पानी, फैन, कूलर, पंखा या फर्नीचर, ठीक है। इन चीज़ों का जिक्र रेंट एग्रीमेंट में ज़रूर होना चाहिए और अगर कल को कोई टूट फूट होती है, कुछ भी होता है तो उसका हर्जाना कौन भरेगा, ठीक है। इस बात की जानकारी रेंट एग्रीमेंट में ज़रूर लिखी होनी चाहिए। 9वां पॉइंट ये है कि रेंट बढ़ाने की तारीख, मतलब कि एक टाइम पीरियड होता है जिसमें जो है ऑनर जो है, मकान मालिक जो है किराया बढ़ाता है, ठीक है। 10% किराया बढ़ाता है और ये हर साल बढ़ाया जाता है। अगर मकान मालिक जो है किराया बढ़ाता है 10% हर साल तो रेंट एग्रीमेंट में ये मेंशन ज़रूर होना चाहिए कि 1 ईयर बाद इतना किराया बढ़ाया जाएगा। वह साफ साफ रेंट एग्रीमेंट में मेंशन ज़रूर करना चाहिए। ओके दोस्तों, सो 10वां पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसमें मकान मालिक को
ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि वह जिस किराएदार को मकान किराए पर दे रहा है उसका पुलिस वेरिफिकेशन, मतलब कि पुलिस वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी होता है मकान मालिक द्वारा जो है किराएदार का, ठीक है, ताकि कल को कोई भी दिक्कत मकान मालिक को ना हो। सो आई होप दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी, ये जो 10 पॉइंट्स है आपको समझ आए होंगे और आपको समझ आया होगा कि अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो रेंट एग्रीमेंट बनवाने से पहले अगर आप इन 10 बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप एक अच्छा एग्रीमेंट बनवा सकते हैं ताकि कल को आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।